शायद आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत सुंदर सा टॉपिक लाए हैं और ये आपके लिए एमसीक्यू होगा। और आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो एमसीक्यू ही पूछ रहा है, तो हमें एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस करना है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ये मैंने एमसीक्यू कुछ चैप्टर को लाया है जो आपने पढ़ा होगा, इफ़ यू हैव स्टडी अबाउट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और उसी में से कुछ मैंने एमसीक्यू लाया है। तो आज एमसीक्यू आप देखिएगा और इसका आप कमेंट में आंसर भी दीजिएगा, लेकिन आप देखिएगा आपके आंसर यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर। देखिएगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो कौन सा ऑथर था, मैंने आपको पढ़ाया था ना, कौन सा था, तो विलियम शैरोन। इसका आंसर हो जाएगा विलियम शैरोन। आपको एमसीक्यू देखिए आप पढ़ लिए हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एमसीक्यू नहीं किए हैं तो आपको बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। आपको एमसीक्यू पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और हर एक लेसन का आपको यहाँ पे एमसीक्यू दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे भाई। कहता है व्हाट वर द हॉलोमार्क ऑफ ग्रेगोरियन ट्राइब। ग्रेगोरियन ट्राइब का हॉलोमार्क क्या था, मतलब कि उनका जो मुख्य पहचान क्या था। ग्रेगोरियन ट्राइब का जो हॉलोमार्क था माय डियर, उसमें एक माय डियर क्या था, ट्रस्ट भी थे और ऑनेस्टी भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर, ये सी हो जाएगा आंसर। अगर आप देखेंगे आंसर का तो इसका आंसर जो आप दिख रहे होंगे, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आगे चलते हैं, अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ स्टोरी ऑफ टू, क्या आर्मेनियन कि अर्मेनियन कि अफ्रीकन कि असीरियन। तो मैंने बताया था ये सब जो थे अर्मेनियन थे, ये सब अर्मेनिया कंट्री का था, और इसीलिए जो अर्मेनिया कंट्री से बिलोंग करता है उसे अर्मेनियन कहते हैं, जो जापान से बिलोंग करता है उसे जापानीज कहते हैं, जो अमेरिका से बिलोंग करता है उसे अमेरिकन कहते हैं, और जो इंडिया से बिलोंग करता है उसे इंडियन कहते हैं। तो यहाँ पे असीरिया एक कंट्री था और वहीं से ये सब बच्चे लोग बिलोंग करते थे, तो ये हो गया अर्मेनियन। आगे देखिए भाई 4 नंबर क्या बोलते हैं, कह रहा है कि मुराद इंस्पायर्ड बीइंग खालिस्तान है ब्लैंक है मोर देन एनीबॉडी एल्स। तो क्या हो जाएगा, क्रेजी होगा, अलाइव होगा, फनी होगा कि नन ऑफ एबोव होगा। तो माय डियर इसका अलाइव होगा। देखिए बाकी सभी से बहुत ज्यादा उज्जीवित था और वो अपने एंजॉय किया करता था अपने लाइफ में, तो इसका अलाइव आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें माय डियर, तो आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, और बहुत सारे बच्चे ने इसका आंसर भी उसको याद आ गया कौन सा आंसर है। जो जिनको नहीं मालूम होगा वो कृपया ध्यान से देखिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से डाउट, जब भी आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें और उसका हम डाउट वाकई में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्या था, व्हाई कुडंट अरम बिलीव व्हेन ही सॉ मुराद विथ द हॉर्स। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका जो है क्यों विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका आंसर ये है बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स। वो लोग इतने गरीब थे माय डियर कि एक घोड़ा भी नहीं खरीद सकता था। देखो लाइफ में ना बहुत गरीबी होता है किसी के बाद, जो सुबह खाता है शाम सोचता है, शाम खाता है सुबह सोचता है, उसी प्रकार यहाँ पे ग्रेगोरियन फैमिली का प्रॉब्लम था। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, नो मेंबर ऑफ द ग्रेगोरियन फैमिली कुड बी, कोई भी नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता भाई, थीप नहीं हो सकता, क्योंकि 11वीं सेंचुरी से, पिछले 11वीं सेंचुरी से उन लोगों ने कभी झूठ नहीं बोला था, न उन लोगों ने कभी चोरी किया था अपने लाइफ में। और उसके जो परिवार थे, उसके जो वंशज थे, एकदम हॉलोमार्क था उन लोगों के पास एक ट्रस्ट और ऑनेस्टी का। ये आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा। नेक्स्ट क्या होगा भाई, 7 नंबर की बात करें तो मुराद वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज। मुराद का जो था वो एकदम नेचुरल डिसेंडेंट किसके प्रति आ गया था, मतलब जो था उसको माना जाता था, जो कंसीडर्ड किया गया था, वो जो प्रकृति जो रूप आया था, किसके रूप आ गया था भैया, तो उसका अंकल का। जैसे आपने नाम सुना होगा अंकल खुसरो को, यू मस्ट बी द नेम ऑफ अंकल खुसरो, एंड अंकल खुसरो was a hot tempered man, irritable man, और वो जो था बड़ा impatient man। उसके पास एक ही शब्द होता था कि ये कोई नुकसान नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। यही आपने देखा होगा माय डियर, तो इसका हो जाएगा अंकल। नेक्स्ट जल्दी जल्दी आपको करवाते रहे, बहुत जल्दी में आपका एमसीक्यू पूरा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या बोलता है भाई लोग, कह रहा है क्या कि व्हाट अकॉर्डिंग टू अरम वाज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग। उसका पहला इच्छा क्या था भाई, टू ऑन अ हॉर्स, टू बिकम अ रिच, टू राइड अ हॉर्स। तो भैया इसका सी हो जाएगा, टू राइड अ हॉर्स, याद रखना। नेक्स्ट देखो इसके भाई क्या बोलते हैं कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल खुसरो। तो भैया हॉट टेम्पर, इम्पैशेंट, इरिटेबल, तो ऑल ऑफ एबोव। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबोव। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो कहता है व्हाट डिड अंकल खुसरो टू स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग। तो क्या देखिएगा किसी व्यक्ति को अंकल खुसरो क्या कहकर बंद करवा देता था, क्या कहकर चुप करवा
देता था। तो भैया उसके पास ना उसमें चिलिया चिलिया के भाई साइटिंग एट देम, उसमें चिलिया चिलिया के उसको चुप करवा देता था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कहता है कि व्हाट वाज अंकल खुसरो कस्टमरी लाइन। देखो भाई खुसरो से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो खुसरो का कस्टमरी लाइन क्या था, मतलब एक ही लाइन को हमेशा बोला करता था। तो देखो माय डियर उसका कस्टमरी लाइन था इग्नोर इट पे नो अटेंशन, ये भी नहीं था, फॉरगेट इट ये भी नहीं था, इट्स हार्मलेस एंड इग्नोर इट ये भी नहीं था, ये आंसर ये था इट इज नो हार्म, इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर होगा, याद रखिएगा, याद रखिए इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या बोलता है माय डियर, कहता है कि व्हेन अरम रोड द हॉर्स अलोन इट रन डाउन द रोड टू द विनयार्ड इरिगेशन डिचेस कंट्री साइड की फील्ड। तो क्या होगा जब अरम घोड़ा पर बैठा था तो जो रोड के किनारे वाले थे वो जो वेनयार्ड में चला गया था, याद रखिए अंगूर के बगान में चला गया था, अंगूर का साथ वो गाछ जो था व्हाइट कलर का जो हॉर्स था वो बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया था। मैं राइट। अब देखो यार आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी हम 12 नंबर की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स, तो भाई कहां छुपाता था माय डियर, तो क्या होगा इन अ बैड ऑफ वेनयार्ड, ये आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका बी आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें 14 नंबर करें तो हु वाज द ट्रू ऑनर, यहाँ पे ऑनर होना चाहिए, गलती से मिसप्रिंट कर दिया है, ये ऑनर होना चाहिए माय डियर, लेकिन यहाँ पे जो है कौन था जो मेन ऑनर घोड़ा के कौन था भाई, तो इसका आंसर जॉन बैरो था, वो एक जो था एसीरियन फार्मर था, आपको इसको $60 में इसे खरीदा था, ठीक है, ये एक से $60 में खरीदा था, एक एसीरियन फार्मर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 होता है कि हाउ लॉन्ग डिड मुराद हैव द हॉर्स बिफोर अरम गॉट टू नो अबाउट इट, तो पिछले 1 महीना थे वो अपने पास रखा हुआ था, तब इसके पास अरम के पास ये पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा माय डियर, क्वेश्चन नंबर 16 की पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एट व्हाट टाइम डिड अरम ना, ये देखिएगा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स, तो वही अर्ली मॉर्निंग ये पे उन लोगों ने सुबह सुबह भोर में घोड़ा को सवारी किया करता था। आफ्टर देखिए 70 नंबर क्या बोलता है कि आफ्टर द हॉर्स वाज स्टॉलन एंड रिटर्न इज बिकम क्या रफर स्ट्रॉन्ग एंड बेटर टेम्पर की सी का नेम, ये बहुत एंड सी थी, इसका आंसर सी हो जाएगा, रफर भी हुआ था अब स्ट्रॉन्गर भी हो गया था माय डियर, और हॉट बेटर टेम्पर भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं माय डियर, तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके लिए है। कहता है कि क्वाइट मैन क्वाइट, और किसने बोला ओ क्वाइट मैन क्वाइट, किसने बोला था माय डियर, योर हाउस हैज बीन रिटर्न, हु सेड दिस, किसने बोला, तो ये आपको पता होगा जोर जोर से बोलने वाला एक ही बंदा था, वो क्या था उसका नाम, तो उसका नाम था अंकल खुशरो, अंकल खुशरो था। आगे देखिएगा 19 की बात करें, हु इज द नरेटर स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, तो कौन था भैया, अरम था, मुराद था, जॉन बैरन था, अर्रक था, तो ये आंसर हो जाएगा अरम। अर्रक तो समझ रहे हैं, अर्रक कौन है भाई, अर्रक आपने नाम सुना होगा खुसरो का, तो खुसरो का बेटा था जॉन बैरो जो मेन ऑनर था घोड़ा का, और मुराद के बोले तो जोराब का बेटा था। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं मैं, तो कहते हैं कि आई हैव अ वे विथ फार्मर्स हु सेड टू इट होम, ये कहता है मुझे किसानों से बात करने की बातें आता है, तो ये किसने बोला, जितना भी वे आएगा वे विथ फार्मर्स वे विथ डॉग, तो जरूर मारिएगा ना, मुराद बोलता है, ये मुराद बोलता है अरब से, डी आंसर हो जाएगा मुराद टू अरब, ठीक है, याद रखिएगा हु सेड इट टू होम किसे किसे कहता है, तो मुराद टू अरब हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। क्लियर। आगे देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई, ये एकदम एग्जाम में आपके पूछेगा ही पूछेगा, और आपको यहाँ से सारा एमसीक्यू आपको मिलेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं बस एक एमसी नहीं, आपका सारा एमसीक्यू मिलेगा, 11th का सारा एमसीक्यू आपको मिलेगा, और जितना भी अगर रिटेन होगा उसको भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। देखिएगा इसके बाद क्या बोलते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें तो व्हाई डिड बॉयज रिटर्न द व्हाइट हॉर्स इट्स ऑनर, कहता है इसका आंसर होगा बिकॉज दे वर कंसिस्टेंट स्ट्रिकन, क्योंकि वो लोग चेतना में आ गए थे, भैया लौटा दो घोड़ा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने इसको मार देता, डी बिकॉज दे वर अक्यूज्ड ऑफ थीफ, उन लोग को साबित हो गया था कि चोर थे, नहीं उन लोग साबित नहीं हुए थे माय डियर, इसका ये सेंटेंस। नेक्स्ट कहते हैं, तो नेक्स्ट क्या रहा, क्या चीज इसमें कुछ क्वेश्चन भी है, पोएम से भी क्वेश्चन आया गया है, तो चलिए हम मैंने बोला कि एमसीक्यू आपके लिए आया हुआ, तो देखिएगा इसमें क्या बोलता है, कह रहा है क्या चीज माय डियर, कह रहा है कि द पोएम द वॉइस ऑफ द रैन इज कन्वर्सेशन बिटवीन, किसके बीच में रहता है, पोएट एंड रैन के बीच में हो रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा पोएट एंड रैन के बीच में हो रहा था। अगर आप पोएम पढ़ेंगे द वॉइस ऑफ द रैन, तो उसमें व्हाइट मैन के द्वारा कंपोज किया गया है, इसमें कन्वर्सेशन होता है पोएट और रैन के बीच में, आपने देखा होगा मेरी क्लास में, अगर कभी आप आए होंगे या क्लास का वीडियो सुने होंगे तो। नेक्स्ट कहता है 23 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 23 नंबर क्या बोलता है माय डियर, कह रहा है क्या चीज कि व्हाई डज द रैन टेल द पोएट दैट सी cannot be touched, so क्यों ऐसा कहता है, because he is water, because he reaches in the form of water vapor, ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर के रूप में वो ऊपर चला जाता है। क्लियर।
नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या बोलता है कि व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर। वो जो वर्षा गिर रहा था धीरे धीरे, उससे जो वर्षा है वो पोएट है उसे क्या पूछता है, कहता हुआ व्हाट डू यू डू, ये पूछा था नहीं भाई, कि व्हाट इज योर नेम, ये भी पूछा ना भाई, कहता हु आर यू, यानी सी आंसर हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा 24 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है क्या सी 25 कि व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन हु आर यू। हु आर यू को क्या बोलता है, उसका रिप्लाई क्या देता है भाई, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है माय डियर, यही रिप्लाई देता है, क्योंकि वो कहा था कि सी इज द पोएम ऑफ द अर्थ, वो यही बोला था कि मैं जो हूँ धरती का कविता हूँ, यानी जो वर्षा है वो धरती का कविता है, उसके बिना सारे बीज, सारे सूखे, सारे डस्ट लेयर सब जो है से पड़े रहेंगे, कोई का भी वाष्पीकरण नहीं होगा, कोई भी धुआएगा नहीं। नेक्स्ट क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन नंबर अगर 26 की बात करूं मैं, 26 की बात करूं तो क्वेश्चन क्या बोलता है आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है देखिएगा, कह रहा है क्या माय डियर कि 26 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वो कौन कौन से दो जगह से वर्षा बढ़ती है भैया, लैंड एंड बॉटम सी, तो ये मैंने बहुत पहले जब पोएम पढ़ोगे तो वहां एकदम ऑटोमेटिक है, आपका पोएम का लाइन पूछा हुआ है तो दो जगह से वहां से उठता है, लैंड एंड बॉटम सी। अब कहता है नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट हैपेंस टू द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर जब वो वर्षा होती है तो क्या होता है भैया, तो इट ब्यूटीफाई एंड प्यूरिफाई द वर्ल्ड, इट प्रोवाइड वाटर द फ्लोरा एंड फौना, इट हेल्प्स इट प्रोवाइड वाटर, जिसका आंसर हो जाएगा बी, इट ब्यूटीफाइज एंड प्यूरिफाई द अर्थ, पृथ्वी को स्वच्छ और सुंदर बनाता है ना, ये प्योर बनाता है, स्वच्छ बनाता है, शुद्ध बनाता है और सुंदर बनाता है, कौन, वाटर। हाउ डज द रेन हेल्प द सीड इनसाइड द अर्थ, तो क्या हो जाएगा इसका भैया, प्रोवाइड वाटर, प्रोवाइड लाइफ एंड हेल्प टू ग्रो देम, इसका भी आंसर बी हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद क्या बोलता है 29 की बात करें तो व्हाट डज द रेन डू व्हेन शी डजंट केयर इफ एनीवन बॉदर अबाउट हर डीड्स और नॉट, कोई इस पे ध्यान दे या न दे तो रेन क्या करता है भाई, तो शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम, ये अपने काम को पूरा करती है और वो घर चली जाती है, यानी 29 का आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलो भाई अगर नेक्स्ट की बात करें 20 नंबर 30, अरे 30 की बात करें, आपने 29 देखा, 30 की बात करें, बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है कि व्हाट डज पोएट कंपेयर टू द रेन विद, किससे, तो सॉन्ग से किया हुआ था कंपेयर, वही बोला आई एम पोएम ऑफ द अर्थ, तो पोएम एक प्रकार गाना है, सॉन्ग है भैया, तो वहां पे कंपेयर उससे किया गया है। 31 की बात करें तो इफ द पोएट हैज यूज द मेटाफर इन द पोएम व्हाट इज इज, तो मेटाफर कौन सा भैया, मेटाफर क्या होता है भैया, मेटाफर क्या होता है, मेटाफर होता है जब किसी से तुलना किया जाता है और एज और लाइक ना लगा हो, एज और लाइक ना लगा हो उसे हम लोग मेटाफर कहते हैं वहां पे। तो देखो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे ये धरती का कविता है, यानी आपको दिख रहा होगा कि ये जो है एक पोएम है, यानी यहाँ ये जो है एक प्रकार का ये जो है ये पोएम है, यानी तुलना कर दिया है, इसे तुलना किया है पोएम से, यानी आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिए 31 का ए हो जाएगा कि व्हाट हाइपरबोला वाज यूज्ड इन द पोएम, हाइपरबोला पोएटिक डिवाइस जाना है आपको भाई, तो हाइपरबोला का अर्थ जब कोई भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए तो वहां पे हाइपरबोला होता है भाई, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बॉटमलेस सी। व्हाट डज द वर्ड डिसेंट, डिसेंट का मतलब बताना भैया, तो कम डाउन। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आप शेयर कर दीजिएगा, आपका लाइक और शेयर से बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, बहुत से उत्सुक होते हैं, तो थैंक यू, आज के लिए आपकी यात्रा मंगलमय हो।